नमस्कार दोस्तों, आज की जो यह घटना है बहुत ही हालिया है। दिनांक 5 अगस्त 2023। आज का जो राज्य है उत्तर प्रदेश का जिला झांसी, झांसी का नवाबाद थाने का जो इलाका है पिछोर इलाके के गुमवाना जो जिला चिकित्सालय के पीछे का इलाका रहता है, वहाँ पर रहने वाले लक्ष्मी प्रसाद विश्वकर्मा जो कि कॉलेज में प्रिंसिपल थे, उनकी बड़ी बेटी नीलम उनको फ़ोन मिला रही थी, लेकिन फ़ोन नहीं मिलता है। बार बार वो फ़ोन ट्राई करती है लेकिन फ़ोन नहीं मिलता है। ऐसे में वह चिंतित हो जाती है और चिंतित हो जाने के बाद वह अपने घर के पड़ोस में रहने वाली जो उनकी पड़ोसन थी कुसुमा देवी को फ़ोन मिलाती है। तो कुसुमा देवी घर जाती हैं, तो घर जाकर जो स्थिति देखती हैं, जो घटना देखती हैं, वो बिल्कुल सन्न रह जाती हैं। वहाँ पर उनके पिता लक्ष्मी प्रसाद विश्वकर्मा और उनकी माँ मरणासन्न अवस्था में पड़ी हुई थी। सारा घर में खून ही खून पसरा हुआ था और वो तुरंत अन्य लोगों को इकट्ठा करती हैं और पुलिस को सूचना दी जाती है। 112 नंबर पर तुरंत फ़ोन मिलाया जाता है और फ़ोन मिलाने के बाद वहाँ पर यही सूचना नीलम को भी बताई जाती है। नीलम पड़ोस की कॉलोनी में ही रहती थी और माँ बाप अपने इकलौते बेटे अंकित विश्वकर्मा के साथ रहते थे। जब उनको ये पता चलती है तो नीलम भी वहाँ उपस्थित हो जाती है और पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। इंस्पेक्टर सुधाकर मिश्रा अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुँचते हैं। जब इंस्पेक्टर सुधाकर मिश्रा वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि बिमला देवी उम्र 55 साल और लक्ष्मी प्रसाद विश्वकर्मा उम्र 58 साल, दोनों के ऊपर किसी भारी हथियार से हमला किया गया है। वो सभी लोगों से पूछते हैं तो पता चलता है कि उनका 28 वर्षीय लड़का अंकित विश्वकर्मा वहीं पर खटिया के पास बैठा हुआ था और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता था उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। तब तक बड़ी बेटी नीलम भी वहाँ पर आ जाती है। नीलम बताती है कि इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। पुलिस उससे भी पूछती है कि क्या हुआ, किसने ये घटनाक्रम किया, तुम कहाँ थे? तो कहता है मैंने ही अपने माता पिता को मारा है। मैंने ही अपने माता। तो पुलिस को भी लगता है कोई लड़का अपने माँ बाप को कैसे मारेगा, लेकिन नीलम जब उसकी स्थिति बताती है, नीलम उसके बारे में जब बताती है तो आप भी सन्न रह जाएंगे। वो बताती है कि मेरे पिताजी श्री लक्ष्मी प्रसाद विश्वकर्मा जी जो कंपोजिट विद्यालय है ब्लॉक बंगरा का, वहाँ पर प्रधानाचार्य हैं और मेरी माता हाउसवाइफ हैं। मेरा भाई अंकित विश्वकर्मा जिसकी उम्र 28 वर्ष है, वो जीएनएम का कोर्स किया था, पढ़ने में बहुत ही अच्छा था और उसने जीएनएम को कोर्स करने के बाद रेलवे हॉस्पिटल में उसकी नौकरी लग जाती है। लेकिन पिछली बार जब कोरोना आया तो कोरोना आने की वजह से उसने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ने के बाद वो घर में ही रहता था। घर में जब वो रहता था तो बहुत ही शांत रहने लगा। वो 6 महीने हो गए हैं घर से बाहर ही नहीं निकलता था। वो कभी कभी क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया, क्राइम स्टोरी, बहुत से ऐसे वीडियो देखा करता था और पबजी खेलने का शौकीन था। पबजी खेलते खेलते उसकी आदत बहुत सी ज़्यादा पबजी खेलने की हो गई, जिससे माता और पिता हमेशा चिंतित रहते थे। उन्होंने बार बार इसको समझाया लेकिन वो समझाने पर गुस्सा हो जाता था। बहुत बार मेरी माँ को मारने भी दौड़ा। एक बार तो मेरी माँ को इतना मारा था कि उनका हाथ ही टूट गया। तो इसीलिए पिताजी जब स्कूल चले जाते थे, विद्यालय चले जाते थे, तो माँ खाना बनाने के बाद, खाना रखने के बाद
बगल में पड़ोस में ही रहती थी। कभी कभी तो वो पिता के साथ ही चली जाया करती थी। उनको डर था कहीं वो उनके ऊपर कोई हमला न कर दे। इसका इलाज ग्वालियर मध्य प्रदेश के मनोचिकित्सक के यहाँ चल रहा था और इसकी आदतें किसी से मिलता नहीं था, किसी से बोलता नहीं था, किसी के साथ बैठता नहीं था, किसी की बात नहीं सुनता था। इसके मन में पता नहीं कहाँ से क्या परिवर्तन आ गया और ये बिल्कुल अपने आप को दाढ़ी बाल भी कभी कभी घर वाले जब डांटते थे तभी बनवाने जाता था। ऐसी स्थिति में जब पुलिस ये जानकारी पाती है तो पहले उसको पुलिस पकड़कर थाने लाती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी सिकन न थी, कोई भी डर न था और किसी प्रकार का कोई भी अफसोस नहीं था कि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है। वो बार बार दरोगा साहब से यही कह रहा था, मेरा मोबाइल मुझे ला कर दे दो, मेरा मोबाइल मुझे ला कर दे दो। इसमें पूछा तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, तो उसने कहा मेरा एमआई का मोबाइल है और वो मेरे मम्मी और पापा ने लाकर में छुपा कर रख दिया है। जब बात की जाती है तो नीलम भी बताती है कि मेरे मम्मी पापा इसको पबजी खेलने के लिए मना करते थे, तो कल हमें लगता है कि कहीं लैपटॉप और मोबाइल इनका छुपा कर लाकर में रख दिया था, जिसकी वजह से लड़ाई हुई होगी। इसी में इसने इनके ऊपर हमला कर दिया। कोच जब वहाँ पर पुलिस पहले तो माँ थोड़ी सी जान बची हुई थी, उनको जिला अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ पर पहुँचते पहुँचते वो भी दम तोड़ देती हैं। दोनों लोगों का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पोस्टमार्टम में पिता के ऊपर 8 बार वार करने के निशान आए थे और माँ के बाद 5 बार वार करने के निशान आए थे। वजह लग रही थी कि हेड इंजरी या हैंड हेमरेज हुआ है, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर आया। पुलिस मौका घटना स्थल पर जो कुकर और तवा जिसने अपने पिता और माता के ऊपर वार किया गया था उसको पुलिस बरामद कर लेती है और साक्ष्य के रूप में वहाँ से ले जाती है। वह वहाँ पर बैठा बार बार हंस रहा था। पुलिस उससे जब क्वेश्चन कर रही थी, प्रश्न कर रही थी, तो वह कुछ भी बोलने के लिए तैयार ना था। बार बार पूछने पर भी वो तैयार ना था। तो एक सिपाही होता है जो कि उसको पबजी के बारे में जब बात करने लगता है तो वो थोड़ा सा बोलना प्रारंभ करता है। तब वो बताता है कि मैंने ही अपने माता और पिता की हत्या की, लेकिन उसके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई भी सिकन न था। अब नीलम की दूसरी बहन जो है सुंदरी, जिसकी शादी अभी 4 मई को ही हुई थी, वो भी आ जाती है और इसकी तीसरी बहन जिसका नाम था शिवानी, जो उरई में रहकर डीएलएड की पढ़ाई कर रही थी, तीनों बहनें आ जाती हैं। घर में पूरा रोने और का माहौल बन जाता है। पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल जाती है। सभी लोग डर जाते हैं कि घर का इकलौता लड़का, घर का अकेला चिराग, घर का भविष्य वो इस प्रकार का भी घटनाक्रम कर देगा। उनकी बहनों को भी ये कहीं से अंदाज़ा नहीं था कि मेरा भाई मेरे माता पिता की हत्या कर देगा। उनके जब पत्रकार लोग वहाँ पहुँचते हैं, घटनाक्रम का मुआयना लेते हैं, तो उनकी बहनों से पूछा भी जाता है कि इसके लिए तुम्हारे भाई को क्या सज़ा दी जाए। तो वो लोग कहती हैं कि मेरे भाई की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, सज़ा जो कोर्ट देना होगी देगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अगर स्थिति ठीक होती तो इस प्रकार का कार्य न करता। कभी कभी आज के युवा पीढ़ी के लोग ऐसा भ्रमित हो जाते हैं, ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं जहाँ पर एकाकीपन उनके जीवन में सवार हो जाता है। जैसा कि इस घटनाक्रम में हुआ, वो एकांत में रहना, एकांत में घंटों पबजी खेलना, रात में घंटों तक के जागना, नहीं सोना, नहीं सोने की स्थिति में मानसिक स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं। और जब मानसिक स्थितियाँ बिगड़ती हैं तो व्यक्ति जब जो कोई घटनाक्रम करता है तो वो समझ नहीं पाता कि क्या वह क्या कर रहा है। ऐसे घटनाक्रम में
व्यक्ति को तुरंत मनोचिकित्सक से इलाज कराने की आवश्यकता होती है। जैसा कि पढ़ा लिखा लड़का था, नर्सिंग का कोर्स किया था, रेलवे में उसकी नौकरी लगी थी, लेकिन वो पबजी के चक्कर में आने की वजह से अपने माता पिता की निर्ममतापूर्ण तरीके से हत्या कर देता है। पुलिस अभी उसको कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको भेज दिया गया है और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए जो भी चार्जशीट होगी वो फाइल की जाएगी और फाइल करने के बाद सजा दी जाएगी। लेकिन मनोस्थिति और मानसिक स्थिति उसकी पूर्ण रूप से गड़बड़ थी और ये घटना, ये कोई पहली घटना नहीं है जिसने इस प्रकार एक लड़के ने, एक युवा लड़के ने, एक 28 वर्ष के लड़के ने अपने माता पिता की हत्या की है। इसके पूर्व में भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें अभी लखनऊ में ही कुछ दिन पहले एक लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी थी और 3 दिन तक के अपनी बहन को डरा कर ही रखा था और लाश को भी घर में रखा था, अपने दोस्तों को भी लाता था और उनको खाना भी बाहर से ऑर्डर करके मंगवाता था और 3 दिन तक के उसमें रहा। लेकिन जब बहन, डर की वजह से बहन ने भी किसी को कुछ नहीं बताया और मां की हत्या करने के बाद पिता बाहर कहीं कार्यरत थे। जब पता चलता है तो पिता जब आते हैं तो उस केस का खुलासा होता है। ऐसी घटनाएं आज की युवा पीढ़ी में बहुत ही ज़्यादा मानसिक स्थितियां उत्पन्न कर रही हैं, जिससे आज की युवा पीढ़ी के लोग कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटकते जा रहे हैं। इसमें बहुत ही जानकारी की आवश्यकता है। दरोगा सुधाकर मिश्रा जब उससे बार बार एक सवाल करते थे कि ये हत्या तुमने क्यों की, ऐसा करने के लिए तुम्हें एक बार भी क्यों नहीं सोचा, तो बस वो बार बार मोबाइल ही मांग रहा था। ऐसी स्थिति में उसके चेहरे की न सिकन, उसने दरोगा से ये भी नहीं पूछा कि मेरी माता पिता का पोस्टमार्टम के बाद शव आया तो उनका अंतिम संस्कार किसने किया और अंतिम संस्कार हुआ है या नहीं हुआ है। ये पूर्ण रूप से ये दिखाता है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था। तो मेरा सभी जो हमारे दर्शक हैं, हमारे वीडियो को देखने वाले भाई लोग हैं, उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है, अगर आपके परिवार में, आपके घर में, आपके समाज में कोई भी लड़का जिसकी आदत इस तरह की हो गई हो या धीरे धीरे मानसिक स्थिति की तौर अग्रसर हो रहा हो, तो उसको तुरंत मनोचिकित्सक को दिखाने की आवश्यकता है, जागरूक करने की आवश्यकता है और सतर्क रहने की आवश्यकता है। नहीं तो इस प्रकार के घटनाक्रम, इस प्रकार की वारदातें, इस प्रकार के कांड व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देते हैं और ऐसा दंश जीवन में आ जाता है जिसको जीवन में कभी भी भूला नहीं जा सकता। ये घटना झांसी के जो पिछौरा में हुई, इसने पूरे उत्तर प्रदेश को सोचने पर मजबूर कर दिया। जबकि भारत सरकार ने पबजी गेम बंद कर दिया है, लेकिन जो पहले से ही मोबाइल में अपलोड पबजी हैं, वो लोग अभी भी इसको बेधड़क खेल रहे हैं। ऐसे खेलों को खेलने पर मैं कोई शब्दों से रोक नहीं लगाना चाहता, लेकिन खेलों को बस इतना ही खेलें जिससे किसी के जीवन को बिगड़ने से बचाया जा सके। खेल खेलना गलत बात नहीं होती है, लेकिन खेल खेल में वारदातें कर देना बहुत ही गलत बात होती है। इसलिए ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसकी कहानी से आप अगर परिचित हुए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।